हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश रीडर में लेसन 7 रीड करेंगे। तो लेसन 7 है द रेस्पॉन्सिबल किंग, यानी कि एक जिम्मेदार राजा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में जो है कौन है, किंग है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय में, एक बार की बात है कि एक राजा था जो कि एक नदी के किनारे अपने पैलेस बोलते हैं महल को, अपने महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वो खुश नहीं था, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसकी जो किंगडम थी, उसका जो साम्राज्य था, उसके लोग बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल बोलते हैं, गैर जिम्मेदार, यानी कि जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। तो जो उसकी किंगडम थी, उसके लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, एवरी टाइम प्रत्येक समय, यानी कि हर बार, ही वेंट आउट जब भी वह बाहर गया, इन हिज चैरियट अपने रथ में, चैरियट को बोलते हैं रथ, यहाँ देख सकते हैं क्या, चैरियट। ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स, तो वो क्या देखा करता था, ही यूज टू सी स्टोन्स, तो वो पत्थर देखा करता था, एंड रबिश, और जो कचरा है वो कहाँ पर, सड़कों पर पड़ा हुआ देखता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, एवरी टाइम, और जब कभी, यानी कि हर बार जब वह बोट से यात्रा करता था, ही सेल्ड यानी कि यात्रा करता था, इन हिज बोट अपनी नाव में, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, तो उसे जो नदी है बहुत गंदी मिलती थी। अलास वाई आर माई पीपल सो इररेस्पॉन्सिबल, यानी कि वो जो है ही मोन, यानी कि दुखी होकर कहता है कि अलास, अरे, कि वाई आर माई पीपल सो इररेस्पॉन्सिबल, कि मेरी ये जो किंगडम है इसके लोग इतने इररेस्पॉन्सिबल क्यों हैं, इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, उसने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, कि मुझे उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट, एक रात्रि, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम, एक रात क्या होता है, उसने अपने साथ एक बैग भर के सोने के सिक्के लिए, एंड वेंट टू द मेन रोड, और जो मुख्य सड़क थी उस पर चला गया। हिज वजीर वॉज ऑल्सो विद हिम, जो उसका वजीर था वो भी उसके साथ था। ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने जो है सड़क के मिडल में, बीच में एक पिट देखा, यानी कि गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने जो है सोने के सिक्के इसमें रख दिए। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, तब जो है राजा और वजीर ने इस गड्ढे को किससे ढक दिया, एक बड़े से पत्थर से कवर्ड कर दिया, यानी कि ढक दिया। नेक्स्ट डे अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट, नेक्स्ट डे, अगले दिन, एक व्यक्ति जो है अपनी कार्ट में उस रोड पर आया। विच वॉज फुल ऑफ कोल, जो उसकी कार्ट थी वो कोयले से भरी हुई थी। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने जो है एक बड़ा सा पत्थर रोड के बीच में देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन वो इसके लिए, वरीड बोलते हैं चिंतित, लेकिन वो इसके लिए चिंतित नहीं था। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, वह जो है अपनी गाड़ी को, हिज कार्ट, अपनी गाड़ी को उस पत्थर के पास से ड्रोव यानी कि चलाकर ले गया। देन अनोदर मैन केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ सीप एंड गोट्स, तब अनोदर मैन, एक दूसरा व्यक्ति, केम आया, अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ सीप, भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ, यानी कि उनके साथ जो है भेड़ बकरियों का एक समूह था, झुंड था, जिसके साथ वो सड़क पर आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, और उस व्यक्ति ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि रोड पर जो है एक स्टोन है। एंड ड्रॉव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और जो पत्थर है उसकी दूसरी तरफ से अपने उस भेड़ बकरियों के समूह को निकाल कर ले गया। मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड,
बहुत से दूसरे लोग भी जो है उसी रोड से होकर गुजरे, बट ऑल ऑफ देम वर सो इरेस्पॉन्सिबल, लेकिन वे सभी इतने गैर जिम्मेदार थे दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, कि उन्होंने जो है उस स्टोन को, उस पत्थर को हटाना भी नहीं समझा, यानी कि उसे नहीं हटाया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली, और अंत में, द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, तब राजा ने अपनी किंगडम, अपनी राजधानी के सभी लोगों को, अपने साम्राज्य के सभी लोगों को बुलाया एंड सेड, और कहा, कम, कि आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, कि आइए हम सभी जो है इस सड़क से इस पत्थर को हटाते हैं। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट, लोग जो है स्टन्ड, चकित रह गए, टू सी, देखकर, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को, इन द पिट, गड्ढे में, लोग जो है गड्ढे में सोने के सिक्कों को देखकर चकित रह गए। व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने उस पत्थर को रोल्ड, हटाया, अलग किया। लुक, देखो, देवर गोल्ड कॉइन्स, कि वो सोने के सिक्के थे, अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे, बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी ने भी बॉदर्ड, कोई भी परेशान नहीं हुआ, कोई भी इस पत्थर को हटाने के लिए परेशान नहीं हुआ। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, और इसीलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों को पाने के योग्य नहीं है। डिजर्व्स यानी कि योग्य नहीं है। हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल एंड रिमूव्ड द स्टोन, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, यदि तुम जो है जिम्मेदार होते, हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल, यदि तुम जिम्मेदार हुए होते और तुमने इस स्टोन, पत्थर को हटाया होता, तो ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं वुड हैव बीन योर्स, तो तुम्हारे हो गए होते। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, इन सोने के सिक्कों को मेरे महल में ले जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट असेम्ड, ये सुनकर लोगों को बहुत शर्म महसूस हुई, एंड सॉरी, और उन्होंने क्षमा मांगी, सॉरी टू, एंड प्रोमिस्ड टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का उन्होंने राजा से वादा किया। तो ये था आपका लेसन, द रेस्पॉन्सिबल किंग। अब यहाँ पर हम न्यू वर्ड्स देखेंगे। इर्रेस्पॉन्सिबल कहते हैं गैर जिम्मेदार को। चैरियट, चैरियट यानी कि रथ। मॉन्ड यानी कि आह भरी। वजीर, वजीर। नेक्स्ट है कार्ट, कार्ट यानी कि लकड़ी की गाड़ी। बॉदर, बॉदर कहते हैं चिंतित। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। स्टंड, स्टंड का मीनिंग होता है चकित हुआ। डिजर्व्स, डिजर्व्स मीन्स योग्य हुआ। असेम्ड यानी कि शर्मिंदा हुआ। अब यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी, राजा जो है नाखुश क्यों था? तो आंसर होगा द किंग वाज अनहैप्पी, राजा अनहैप्पी था, नाखुश था, बिकॉज क्योंकि हिज पीपल वर इर्रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसके लोग गैर जिम्मेदार थे। एंड डिड नॉट कीप द रोड्स और द रिवर क्लीन, और सड़कों और नदियों को वो साफ नहीं रखते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब कभी राजा जो है चैरियट अपने रथ में बाहर जाता था तो वो हर बार क्या देखता था? तो इसका आंसर होगा द किंग सॉ स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब भी वह हर बार अपने रथ में बाहर जाता था तो वह सड़कों पर कचरा और पत्थर पड़े हुए देखता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, उसने सोने के सिक्के कहाँ पर रखे? तो इसका आंसर होगा ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन अ पिट इन द मिडल ऑफ द मेन रोड, उसने मुख्य सड़क के बीच में एक गड्ढे में सोने के सिक्के रखे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, किसने जो है बड़े से पत्थर से उस गड्ढे को ढका? तो आंसर होगा द किंग एंड हिज वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, राजा और उसके वजीर ने जो है एक बड़े से पत्थर से उस गड्ढे को ढक दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, लोगों ने जो है सड़क से वो पत्थर जो है क्यों नहीं हटाए? तो इसका आंसर होगा द पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, लोगों ने सड़क से वो पत्थर नहीं हटाया बिकॉज क्योंकि दे वर केयरलेस, क्योंकि वो केयरलेस थे, एंड इर्रेस्पॉन्सिबल और वो गैर जिम्मेदार थे, सो दे सिंपली वेंट अराउंड इट, और वो जो है इस तरीके से उसके चारों तरफ से निकल गए।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल, क्या सबक जो है राजा अपने लोगों को सिखाना चाहता था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। जो राजा था वो अपने लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहता था, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाना चाहता था। हु टेक केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस की देखभाल करें, एंड रिमूव ऑब्स्टेकल्स व्हेन दे सी देम, और जब कभी वो परेशानियों को देखें तो उन्हें हटा सकें। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। यहाँ पर सही और गलत लिखना है। फर्स्ट है द किंग लिव्ड इन अ पैलेस, राजा जो है एक महल में रहता था, तो बिल्कुल सही है। हिज पीपल वर रेस्पॉन्सिबल, उसके लोग जो थे वो जिम्मेदार थे, तो ये गलत है, वो इररेस्पॉन्सिबल थे। द किंग वॉन्टेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल, राजा जो है अपने लोगों को एक सबक सिखाना चाहता था, तो बिल्कुल सही है। द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, लोगों ने सड़क के बीच से उस स्टोन को हटाया, तो ये गलत है। नेक्स्ट है द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल, राजा ने लोगों को सोने के सिक्के दिए थे, तो ये गलत है, उसने उन्हें पैलेस में भिजवा दिया था। नेक्स्ट इज पीपल फेल्ट एसेम्ड एंड सॉरी, लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने क्षमा मांगी, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वर्ड पावर। लर्न द फॉलोइंग नेम्स फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर जो है कुछ नाम दिए गए हैं जो कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स के हैं, तो उन्हें लर्न करना है आपको। तो यहाँ पर एनिमल्स है, सीप ऑफ बर्ड्स बोलते हैं फ्लॉक, बीज के ग्रुप को बोलते हैं स्वाम। नेक्स्ट है आंट्स एंड रैबिट्स, तो उन्हें बोलते हैं कॉलोनी। एलिफेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। लायनस के बोलते हैं प्राइड। फिश के ग्रुप को बोलते हैं स्कूल। डॉग्स के ग्रुप को बोलते हैं पैक। तो ये कुछ ग्रुप थे एनिमल्स के। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल, यहाँ पर इस टेबल का यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, तो समझ लेंगे। जैसे कि पहला है यहाँ पर द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या है, तो वो लिखेंगे जैसे कि संडे। द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज़ मंडे, तो इस तरीके से द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ संडे, द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज़ मंडे, यानी कि वीक का सेकेंड डे मंडे है। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज़ सैटरडे। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी, तो यहाँ पर जो है डे है और यहाँ पर जो है मंथ, तो इस तरीके से। द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज़ फरवरी। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ दिसंबर। तो ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.